भारत के इतिहास में कक्षा 10वीं के इतिहास विषय के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कुछ विख्यात संग्रहालयों की जानकारी। साथियों, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये संरक्षण का एक स्थान होता है संग्रहालय, जहाँ पे ऐतिहासिक सांस्कृतिक चीज़ों को संभाल कर रखा जाता है, जिनका हम अवलोकन वहाँ जाकर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों को अगर संरक्षित नहीं रखा गया तो आप सोचिए कि हम आने वाली पीढ़ी को इन चीज़ों के बारे में कैसे बताएंगे। इस पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो आज देखिए कुछ विख्यात संग्रहालय यानी कि म्यूज़ियम कौन कौन से हैं और किस बात के लिए वो अधिक प्रसिद्ध हैं। इसमें है पहला लुव्र संग्रहालय, फ्रांस। इसकी स्थापना पेरिस में हुई थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के राजघराने के व्यक्तियों के द्वारा एकत्रित की गई कला की वस्तुओं का संग्रह करते हुए लुव्र संग्रहालय में प्रदर्शन किया जाता है। उसमें विश्वविख्यात इतालवी चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी का बहुचर्चित चित्र मोनालिसा संग्रहित करके रखा गया है। 16वीं शताब्दी में प्रथम फ्रांसीसी फ्रांस नरेश था। लियोनार्डो दा विंसी फ्रांस नरेश प्रथम के आश्रय में ही थे और नेपोलियन बोनापार्ट अपने आक्रमणों के समय स्वदेश में बड़ी मात्रा में कला वस्तुएं लेकर आए और ये सारी चीज़ें इस संग्रहालय में रखी गई हैं। अश्म युग से लेकर आधुनिक समय तक की 3,80,000 से अधिक सामग्री कला वस्तुएं यहाँ पर पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश संग्रहालय, इंग्लैंड। ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना लंदन में हुई थी। 18वीं शताब्दी में ही इसकी भी स्थापना हुई और तत्कालीन वैज्ञानिक सर हैंस स्लोअन ने अपने संग्रहालय की लगभग 71,000 वस्तुएं इंग्लैंड के नरेश द्वितीय जॉर्ज को सौंप दी थी। उनमें बहुत सारे चित्र, ग्रंथ, वनस्पतियों के नमूने आदि का समावेश है और आगे चलकर अंग्रेजों के द्वारा अपने आधिपत्य वाले विभिन्न उपनिवेशों से स्वदेश में लाई जाने वाली चीज़ों को भी यहाँ पर संग्रहित करके रखा गया है। वर्तमान समय में इस संग्रहालय में 80 लाख से अधिक वस्तुएं संग्रहित हैं और बहुत सारी भारत की पुरातन वस्तुओं का भी वहाँ पर समावेश है। इसके बाद हम देखते हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यह प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय है। प्रकृति से जुड़ी चीज़ें यहाँ पर हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसका प्रारंभ 1846 ईस्वी में अमेरिका के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन संस्थान के प्रबंधन में किया गया था। यहाँ वनस्पतियों, प्राणियों के अवशेषों और जीवाश्म खनिजों, फॉसिल्स भी कहते हैं जिन्हें, उनके पत्थरों के द्वारा मानव प्रजातियों के जीवाश्म और पुरातन वस्तुओं के 12 करोड़ से अधिक नमूने यहाँ पे संग्रहित किए गए हैं। फॉसिल्स बनाए जाते हैं। जो प्रजातियाँ लुप्त हो चुकी हैं उनको पत्थरों के ऊपर उनके जो प्रिंट्स मिलते हैं, इम्प्रिंट्स पाए जाते हैं, उनको फॉसिल के रूप में रखा जाता है और वो चीज़ संग्रहालय में हम देख सकते हैं, जो कि प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसका नाम है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अब हम देखते हैं भारत के संग्रहालय। कोलकाता का भारतीय संग्रहालय भारत के प्रथम संग्रहालय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके द्वारा 1814 ईस्वी में स्थापित किया गया था। चेन्नई में 1851 में शुरू हुआ गवर्नमेंट म्यूजियम भारत का दूसरा संग्रहालय बना और राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय 1949 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित किया गया। इस समय भारत के विभिन्न राज्यों में बहुत सारे संग्रहालय हैं और अधिकांश संग्रहालय अपने अभिलेखागार और ग्रंथालय के
का वो संरक्षण करते हैं और वहाँ जाकर हम इन चीज़ों को बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा भारत में बहुत सारे प्रमुख संस्थान और विश्वविद्यालय हैं जो संग्रहालय विज्ञान से संबंधित स्नातक और पदविका पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। अब आप समझेंगे कि पदविका पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है। तो साथियों, किस तरह से संग्रहालय का नियोजन होना चाहिए, किस तरीके से संग्रहालय बनना चाहिए, कि कैसे वहाँ पे चीज़ों का संरक्षण होना चाहिए, कौन सा केमिकल नुकसान करेगा, कौन सा केमिकल उसको संरक्षित करेगा, ये सारी जानकारियाँ संग्रहालय के पाठ्यक्रम के द्वारा हम पढ़ते हैं। और ये बहुत सारे विश्वविद्यालय जिनकी लिस्ट यहाँ पर है वो हमें इसका पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं और हम ये पढ़कर संग्रहालय के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। अगला संग्रहालय अगर हम देखना चाहें तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई। 1904 ईस्वी में मुंबई के प्रतिष्ठित नागरिकों ने इकट्ठे आकर प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के याद में, उनकी स्मृति में वस्तु संग्रहालय स्थापित करने का निश्चय किया और 1905 ईस्वी के नवंबर महीने में इस संग्रहालय के भवन की नींव रखी गई और इस संग्रहालय का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया निश्चित किया गया। 1998 में इस संग्रहालय का नाम बदल दिया गया और बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय किया गया। इसका निर्माण कार्य इंडो गॉथिक शैली में किया गया है। इस वास्तु को मुंबई नगरी की प्रथम श्रेणी की सांस्कृतिक विरासत इमारत का दर्जा दिया गया है। संग्रहालय में कला, पुरातत्व और प्रकृति का इतिहास, इन 3 वर्गों में विभाजित लगभग 50,000 पुरातन वस्तुएं संग्रहित की गई हैं। तो साथियों, अब आपने देखा कि भारत में भी संग्रहालयों की कोई कमी नहीं है और विदेशों में भी संग्रहालय आज से नहीं, प्राचीन काल से बनाए गए हैं और पुरातन कालीन, अश्मकालीन वस्तुएं, फॉसिल्स, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं जिन्हें हम बेहद आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार इतिहास में संग्रहालय संग्रह कर रखा जाने वाला एक स्थान क्या होता है और कौन कौन से प्रमुख संग्रहालय हैं, ये आज हमने देखा। इसके पश्चात हम वीडियो में देखेंगे कोश और उसके संवर